स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन सिखाने जा रही हूँ। पत्र लेखन में है परीक्षा में उत्तीर्ण होने की सूचना देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखो। यानी कि उत्तीर्ण मतलब कि आप पास हो गए हो परीक्षा में और अपने पिताजी को आपको यह बताना है। तो बताने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखना है कि आप कितने प्रतिशत मार्क्स से पास हो गए हो। उत्तीर्ण का अर्थ क्या होता है? पास होना। परीक्षा में एग्ज़ाम देते हो ना, और एग्ज़ाम में जो है परीक्षा में पास हो गए तो अपने पिताजी को उत्तीर्ण होने यानी पास होने पर जो है पत्र लिखना है। तो पत्र में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको जो है आपका एड्रेस लिखना है, यानी आपका पता लिखना है। ठीक है कि 412 कॉमा यानी अल्प विराम कदम कुआं अल्प विराम और कौन सी जगह, कौन सा शहर है? तो यहाँ पर पटना है। पटना। अगर यदि आप पालनपुर वाला एड्रेस लिखना चाहते हो तो पालनपुर का एड्रेस लिखना और यहाँ पालनपुर लिखकर विराम चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, और यदि इसी तरह से आप लिखना चाहते हैं एड्रेस तो इसी तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पत्र किस तरह से लिखते हैं। पहले अपना पता, घर का पता लिखते हैं। ठीक है, फिर जिस तारीख पर, यानी दिनांक क्या होता है? तारीख। जिस तारीख पर आप पत्र लिख रहे हैं वह तारीख लिखनी है। यहाँ पर है 15 अप्रैल और कौन सा सन है? 2021 है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है? 2021। फिर एक लाइन छोड़नी है। उसी तरह से पहले यहाँ एड्रेस लिखने के बाद यानी पता, घर का पता लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद दिनांक लिखनी है। दिनांक का अर्थ क्या होता है? तारीख, डेट। ठीक है, डेट लिखने के बाद यहाँ ईयर यानी 2021 यानी 2021। उसके बाद लिखने के बाद एक लाइन आपको छोड़नी है। फिर दूसरी नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है पूज्य पिताजी। फिर पूज्य पिताजी लिखने के बाद अल्प विराम के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है सादर नमस्कार। ठीक है, संबोधन कर रहे हो आप। ठीक, तो आपको याद रहेगा सबसे पहले घर का पता, फिर तारीख, फिर आप जिसको पत्र लिख रहे हो, यहाँ पर आप पिताजी को लिख रहे हो तो पिताजी लिखना है, पूज्य पिताजी, और संबोधन लिखना है सादर नमस्कार। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है जो आप लिखना चाहते हैं कि आपको यह शुभ समाचार पढ़कर अपार हर्ष होगा कि चौथी श्रेणी की वार्षिक परीक्षा का परिणाम कल घोषित हो गया है। मैं उत्तीर्ण हो गई हूँ। यानी कि आपको यह शुभ समाचार मतलब कि यह बहुत ही अच्छा समाचार पढ़कर जो है बहुत ही हर्ष मतलब खुशी होगी। ठीक है, कि चौथी श्रेणी की वार्षिक परीक्षा का परिणाम, वार्षिक परीक्षा होती है ना अंत में, उसको वार्षिक परीक्षा बोलते हैं। तो चौथी श्रेणी यानी चौथी कक्षा की वार्षिक परीक्षा का परिणाम जो है कल घोषित हो गया है, कल मिल गया है मुझे, तो मैं उसमें उत्तीर्ण हो गई हूँ। यानी कि लड़की लिख रही है कि मैं उसमें पास हो गई हूँ। मैंने 96 यानी 96, हिंदी में क्या बोलते हैं? 96% अंक लेकर कक्षा में ही नहीं बल्कि पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्यों? वो लड़की बोल रही है जो पत्र लिख रही है कि मैंने जो है 96% जो है प्रतिशत अंक लेकर पूरी कक्षा में नहीं बल्कि पूरे विद्यालय में, कक्षा के साथ साथ क्या है, पूरे विद्यालय में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मेरी यह सफलता आपके आशीर्वाद का ही फल है। राजू तथा शानू भी उत्तीर्ण हो गए हैं। तो बता रही है उसके साथ उसके भाई बहन पढ़ते हैं वो भी पास हो गए हैं। राजू तथा शानू भी उत्तीर्ण हो गए हैं। आपको सभी प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा सा पत्र है ये कि बताना है कि अपने पिताजी को कि आप जो है आपको चौथी कक्षा का रिज़ल्ट मिल गया और अब आप इतने प्रतिशत, जो भी प्रतिशत है वो प्रतिशत में पास हो गए हो। ठीक है, और आपको फिर से अभिवादन करना है, बताना है कि मेरे साथ के भी ये उत्तीर्ण हो गए हैं। यदि आपके साथ भाई बहन पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है। पत्र समाप्त होने के बाद एक लाइन छोड़कर दूसरी अगली लाइन से आपको आपकी प्रिय पुत्री सपना, यदि आप लड़के हो तो आपका नाम लिखना है, जो भी आप हो, लड़का या लड़की, तो उसी तरह से आपको नाम लिखना है। आपका प्रिय पुत्र,
रोहन, यहाँ पर लड़की लिख रही तो आपकी प्रिय पुत्री, और अल्प विराम लगाना है, फिर आपका नाम लिखकर जो है विराम चिन्ह लगाना है। तो बेटा आपको जो है अल्प विराम और विराम चिन्ह कहाँ लगाना है और किसके बाद लाइन छोड़कर लिखनी है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़नी है, दिनांक के बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद संबोधन करना है पूज्य पिताजी के बाद एक लाइन, फिर आप नमस्कार कह रहे हो उसके बाद, फिर ऐसे एक लाइन छोड़कर अगली लाइन से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मात्राएं, अल्प विराम, विराम चिन्ह जो है ये सब हिंदी जो है ग्रामर के अंदर आते हैं, हिंदी व्याकरण के अंदर। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, तभी आपका वाक्य रचना जो है वाक्य आपने सही बनाया हुआ होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपको अच्छे से जो है पत्र लिखना आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।